हेन की मॉम जब उससे सुहान की मौत का जिम्मेदार बोलती है तब हेन को बहुत बुरा लगता है और वो घर से चली जाती है। दूसरी तरफ यूनवो जो अपने कैबिन में होता है और दोपहर में डॉक्टर के साथ क्या बात करता है वो याद करने की कोशिश करता है, जहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि हेन के पास ज्यादा समय नहीं है लेकिन मिरेकल भी हो सकता है, इसलिए हेन को खुश रखना और उसको हिम्मत मत हारने देना। मिरेकल की बात सुनकर तो यूनवो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो डिवोर्स चाहिए था ना, उसे तो छुटकारा चाहिए था, इसलिए वो गूगल पे सर्च करता है प्रेजेंट मोमेंट पे कि क्या ऐसा मिरेकल होता है। तब वो एक आर्टिकल में पढ़ता है कि एक आदमी के पास सिर्फ 3 साल था लेकिन वो 30 साल तक जिया। और एक आर्टिकल में देखता है एक औरत जिसका ऐसे ही एक ट्यूमर था लेकिन वो जब सुबह सो के उठती है तो ट्यूमर गायब होता है। तो ये देखकर तो वो बहुत घबरा जाता है। दूसरी तरफ जब हेन घर वापस आती है तो वो देखती है कि यूनवो की रूम का लाइट ऑन है। तभी वो यूनवो की रूम में जाती है और देखती है कि यूनवो तो टेबल पे सो रहा है लेकिन उसका लैपटॉप ऑन है। वो जब यूनवो को जगाने जाती है तो उसकी नजर लैपटॉप के आर्टिकल पे पड़ता है जहाँ पे लिखा था एक आदमी के पास 3 साल था लेकिन वो 30 साल तक जिया। हेन क्यूरियोसिटी में और आर्टिकल देखती है और तभी यूनवो उठ जाता है और हेन बोलती है कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, बेड पे जाके सो। तब यूनवो बोलता है हाँ मैं बेड पे जाकर सोता हूँ और तुम भी सो जाओ। ये सुनकर हेन जाने ही वाली होती है लेकिन वो रुक जाती है और यूनवो के पास आकर बोलती है कि मैं बहुत गलत थी, मुझे लगा कि मेरी मौत की बात सुनकर तुम बहुत खुश हो इसलिए तुम मेरी इतनी ज्यादा केयर कर रही हो और इससे ज्यादा बुरा भी मैंने सोचा था, लेकिन तुमने तो मेरे मौत का इलाज ढूंढ रहे थे, तुम आर्टिकल्स लिख रहे थे। तुम चिंता मत करो, मैं मरने नहीं वाली, मैं जीऊंगी। मैंने भी आर्टिकल्स में देखा था कि सक्सेसफुल सर्जरी होती है और उन लोग को मैं रिसर्च करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी। ये बोल के वो यूनवो की और ज्यादा पास आ जाती है। यूनवो तो डर ही जाता है, बोलती है कि मेरी फैमिली को मेरी परवाह ही नहीं है लेकिन एकलौता तुम ही हो जिसने मेरी परवाह की, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जीऊंगी। यूनवो बोलता है क्या मेरे लिए? तब हेन बोलती है हाँ तुम्हारे लिए। हेन बोलती है क्या तुम इतने खुश हो? यूनवो बोलता है हाँ मैं खुश हूँ। ऐसे बोलकर वो हंसकर चली जाती है। उधर तो यूनवो का हालत खराब हो जाता है क्योंकि उसे तो डिवोर्स चाहिए था लेकिन ये तो और ज्यादा जिंदा रहने का सोच रही है। दूसरी तरफ हम देखते कि सुचोल को जो अपनी वाइफ और बेटे के साथ सेल्फी खींचना चाहता था लेकिन दहाई उसकी वाइफ उसको मना कर देती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है उन लोगों की शादी भी एक सीक्रेट है। सुचोल ये फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करना चाहता था लेकिन दहाई बोलती है ऐसा मत करो, तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सुचोल अपनी वाइफ और बेटे को दुनिया में दिखाना चाहता था। भाई कहती है कि मेरा भाई तुम्हें एक इन्वेस्टर से मिलाना चाहता है, वो अब तक फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करता था, पहली बार वो कोरिया आया है और उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हर्षाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानता है। उसके जरिए हर्षाइना ग्रुप के साथ डील करके ग्रैंडपा को खुश कर सकते हो। कोरिया की कंपनी में ट्रिलियन में इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो हेन के कॉलेज का दोस्त है। उसके बाद हम देखते हैं एक पार्टी में युंगसुंग आता है और थोड़ी ही देर में हेन भी पहुंच जाती है। अब ये पार्टी हर्षाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट ने ही रखी थी। तो पार्टी में प्रेसिडेंट हरमन को देखकर उनकी ओर जाने ही लगी थी कि तभी उसकी एक कॉलेज की फ्रेंड आकर उसे रोक लेती है। वो उसकी फ्रेंड कम राइवल ज्यादा थी क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड के साथ हर्षाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने आई थी और युंगसुंग इन दोनों का ही दोस्त था। वो हेन को ताना मारने लग जाती है कि तुम्हें तो पता ही होगा प्रेसिडेंट हरमन फैमिली वैल्यूज में ज्यादा बिलीव करते हैं, वो कंपनी बेस्ट होगी, वो उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करेंगी। बोलती है कि तुम अपने आसपास देखो, ना तुम्हारा कोई फैमिली, ना फ्रेंड, ना हस्बैंड आया है, तो तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है कि तुम्हारे साथ वो डील करेंगे। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। हेन बाथरूम में आकर यूनवो को जल्दी से आने के लिए बोलती है लेकिन यूनवो बोलता है कि वो कोर्ट में है और ट्रायल चल रहा है। जब हेन बाहर आती है फिर से उसकी दोस्त उसका ताना मारने लग जाती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुमने अपने हस्बैंड को बुलाया लेकिन वो बिजी है, तुम्हारे लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। दुनिया में तो ये खबर फैल रही है कि तुम लोगों में बनती नहीं है और तुम लोग डिवोर्स लेने वाले हो। हेन ऐसा कुछ नहीं है बोलकर जाने लगती है लेकिन उसकी दोस्त फिर उससे पीछा करती है और बोलती है कि तुम्हारा किस्मत अच्छा होता अगर तुमने कॉलेज टाइम में ही युंगसुंग का प्रपोजल एक्सेप्ट किया होता तो। तब हेन बोलती है तुम ये सब बातें अब क्यों कर रही हो। तब फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें क्या पता नहीं है, प्रेसिडेंट हरमन का राइट हैंड युंगसुंग ही है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जब वो युंगसुंग को देखती है वो तो हैरान हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड युंगसुंग को बुलाती है और जब युंगसुंग उनकी तरफ आता है हेन तो अपनी आंखें हटा ही नहीं पाती। युंगसुंग इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड है। हेन युंगसुंग से बोलती है कि तुम कोरिया आने वाले थे, एक बार तो मुझे बताना चाहिए था। तब युंगसुंग बोलता है कि तुम्हें क्या याद नहीं है आखिरी बार तुमने क्या बोला था, तुमने मुझे कांटेक्ट करने के लिए मना कर दिया था। तब हेन बोलती है ऐसा मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। बोलती है तुम पुरानी बातें भूल जाओ, अब हम टच में रहेंगे। तब युंगसुंग उनसे घूरने लग जाता है। तब हेन बोलते हाँ मैंने तुम्हें बोला था क्योंकि तुमने लाइन क्रॉस कर दिया था। युंगसुंग बोलता है हाँ सही कहा, लेकिन अब तुम मुझे कुछ कहना चाहती होगी।
तब हेन उसे डायरेक्टली बता देती है कि मैं और ये ना एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, कौन हर्षाइना ग्रुप को अपने कंपनी में शामिल कर सकता है। लगता है तुम्हारे प्रेसिडेंट हरमन के साथ पहचान है, इसलिए मैं तुमसे मदद चाहती हूँ। उसने बोलता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। हेन बोलते हैं हमारी अच्छी फ्रेंडशिप थी और हम लोग ने अच्छे टर्म में ब्रेकअप किया था। तब यूनसो स्माइल करता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हरमन सबसे मिल रहे थे और हेन यूनवो को मैसेज करके आने को बोलती है। उसकी फ्रेंड उसके ऊपर हंसती है और एक आदमी हेन को धक्का देती है और यूनवो आके उससे गिरने से बचा लेती है। हेन तो यूनवो को देखकर सरप्राइज हो जाती है और कहती है तुम यहाँ कैसे। तब यूनवो बोलता है मैंने केस जीत लिया और जल्दी से जल्दी यहाँ आ गया। कि तभी प्रेसिडेंट हरमन आ जाते हैं और हेन उसे और यूनवो को उनके सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं। प्रेसिडेंट हरमन तो यूनवो पे फिदा हो जाता है, उसे हैंडसम बोलते हैं। उसके बाद हेन अपने दोस्त के पास जाकर यूनवो का हैंडसमनेस को फ्लेक्स करता है क्योंकि उसके फ्रेंड का हस्बैंड इतना भी हैंडसम नहीं था। ये सब सुनकर हेन की फ्रेंड तो पतली गली से निकल जाती है। उसके बाद यूनवो के पास युंगसुंग आता है और बोलता है कि जैसे पहले थी, मुझे नहीं लगा था कि वो शादी करेगी। तब यूनवो बोलता है सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब युंगसुंग बोलता है कि मैं और हेन कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त थे। तब यूनवो बोलता है हाँ ऐसा क्या। तब युंगसुंग बोलता है कि मैं ह्यून को पसंद करती थी कॉलेज टाइम में, हम लोग बहुत करीब थे। लेकिन ह्यूनवो इसमें कोई रिएक्शन नहीं देता। तब युंगसुंग बोलता है कि हमारा इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, इसमें तो दो बात हो सकती है, या फिर तुम उससे बहुत ट्रस्ट करते हो और दूसरा तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ह्यूनवो तो कुछ नहीं बोलता। तब युंगसुंग बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसे बोलकर युंगसुंग चला जाता है और ह्यूनवो बोलता है कमीना साला, और उसके बाद बाथरूम में आकर बोलता है कि अगर पसंद था तो शादी नहीं की, मैं बच जाता। उसके बाद बाहर आकर देखता है कि युंगसुंग और हेन बहुत करीब थे और दोनों हंस रहे थे। ये देखकर तो वो बहुत जेलस फील करता है। तभी हेन के हस्बैंड यूनवो से बात करने आता है। तब यूनवो पूछता है ये कौन है, इसका खासियत क्या है। तब हेन के हस्बैंड बोलता है कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, प्रेसिडेंट हरमन के राइट हैंड है। ये सुनकर तो यूनवो बहुत जेलस होता है। दूसरे ही दिन बटलर ग्रेस हेन की मॉम को मस्का मारने लग जाती है कि युंगसुंग के बारे में। तब दहाई भी बोलती है कि युंगसुंग ने सुचौल के साथ काम किया तो ग्रैंडपा भी खुश हो जाएंगे। बटलर ग्रेस सॉरी बोलती है कि मैंने युंगसुंग जैसा लड़का हेन के लिए नहीं ढूंढा। तभी हेन आ जाती है और बोलती है कि सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और अच्छा हुआ आपने नहीं ढूंढा, इसलिए मुझे यूनवो जैसा परफेक्ट हस्बैंड मिला। मॉम बोलती है युंगसुंग को हमारी फैमिली हाथ में बुलाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि हेन और युंगसो अच्छे दोस्त हैं। हेन बोलती है मेरे बुलाने पे तो वो आ जाएगा, लेकिन मैं उसे क्यों बुलाऊं। तब मॉम बोलती है मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगी, केस ले लूंगी। तब हेन मान जाती है। उसके बाद अगले दिन पूरी होंग फैमिली हेलीकॉप्टर से एक माउंटेन पे हंट करने के लिए आते हैं। युंगसुंग, हेन और ह्यूनवो एक ही हेलीकॉप्टर पे आते हैं, लेकिन देखते हैं कि हेन और युंगसुंग ज्यादा बातें कर रहे थे, जिसे देखकर ह्यूनवो को अच्छा नहीं लगता। और ये पहाड़ या जंगल पूरी होंग फैमिली की थी, जहाँ पे वो लोग हर साल शिकार करने के लिए आते थे। बेसिकली उन लोगों के बीच में एक कंपटीशन ही होता है और लैंडिंग के बाद वो अपने पार्टनर के साथ जाने लगते हैं। लेकिन यूनवो अकेला हो जाता है क्योंकि हेन तो युंगसुंग के साथ जा रही थी। तो सभी को जंगल का नक्शा दिया जाता है और गन वगैरह दिया जाता है। उसके बाद ग्रैंडपा इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसने भी ज्यादा शिकार किया तो वो जीत जाएगा, लेकिन सब लोग जंगली सुअर से बच के रहे। जंगली सुअरों का एक एक्स्ट्रा एरिया है जहाँ पर फेंसिंग दिया हुआ है, लेकिन सबको सावधान रहने के लिए बोलते हैं और सभी लोग अपने टेरिटरी में जाने लगते हैं। यूनवो और हेन एक तरफ जाते हैं। तब हेन बोलती है कि इस बार एक शिकार कर लेना, क्योंकि इन 2 सालों में तुमने कुछ भी शिकार नहीं कर पाया। तब यूनवो बोलता है शिकार करना क्या जरूरी है। तब हेन बोलते हैं इससे हमारी टेस्ट लेते हैं कि कौन दिमाग लगाकर ज्यादा शिकार कर पाएगा और उसकी काबिलियत पता चलेगी। इस बार भी मुझे ज्यादा शिकार करनी है। हर साल हेन ही ज्यादा शिकार करती है, इसलिए ग्रैंडपा उसे बहुत ज्यादा मानती है। उधर हम देखते हैं बटलर ग्रेस किसी को कॉल करती है। वो नक्शे में एक जगह के बारे में बोलती है फोन पे। तब फोन करने वाला पर्सन बोलता है सब रेडी है। उसके बाद हम देखते हैं जंगली सुअर का इलाका, जहाँ फेंसिंग से चारों तरफ कवर था, एक तरफ उसका टूटा पड़ा है। हेन उसी इलाके के पास हंटिंग कर रही थी। शिकार के दौरान यूनवो और हेन अलग हो गए थे। यूनवो हेन को आवाज देता है और कॉल भी करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। तभी यूनवो को कुछ आवाज सुनता है और वो गन उठा लेता है। तब वो तो युंगसुंग था। यूनवो बोलता है ये तुम्हारा इलाका नहीं है, ये रूल के खिलाफ है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी युंगसुंग को एक डियर दिखता है और वो गन रेडी करता है, लेकिन यूनवो हवा में गोली चलाकर डियर को भगा देता है और बोलता है कि अपने टेरिटरी में ही हंट करना चाहिए, दूसरों के नहीं। दूसरी तरफ हेन को एक शिकार देखती है वो, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाती, फोकस नहीं कर पाती और उसकी सर भी बहुत दुखने लगता है। तभी वो रबर बैंड से अपने बालों को बांधती है और उसके बाद उठने लगती है तो उसकी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। चारों तरफ उसके कोहरा ही कोहरा होता है और वो जंगल के बीचों बीच
वो तो बहुत नर्वस हो जाती है और बहुत डर जाती है। वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाती कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनती है और एक कोई चीज बहुत तेजी से उसकी तरफ आने लगती है कि तभी उसकी एक मेमोरी फ्लैश होती है जिसमें कोई तो पानी के अंदर डूब रहा था और ह्यूनवो की मुंह में दिखती है कि तभी जंगली सुअर उस पे अटैक करने वाला ही होता है कि ह्यूनवो आकर उसे गोली मारकर धराशायी कर देता है। ह्यूनवो को देखकर हेन हेलोसिनेशन से बाहर आती है और उसे देखता ही रहता है। इसके बाद 3 साल की पहले की कहानी दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूनवो के पेरेंट्स उसके शादी से सख्त खिलाफ थे क्योंकि उन लोग को हेन की असली आइडेंटिटी पता नहीं थी। वो लोग समझते थे कि वो बहुत गरीब घर की है। तब ह्यूनवो बोलता है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। तभी मॉम बोलते हैं कि कर ले शादी, मरने से अच्छा है तो उससे शादी कर ले। तो अगली पार्ट में क्या होता है इसके लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।